इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे प्रकाश, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। तो सबसे पहले समझेंगे कि प्रकाश होता क्या है। प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। इसका मतलब होता है कि प्रकाश वह ऊर्जा है जिससे हम किसी भी चीज़ को देख पा रहे हैं, वही ऊर्जा प्रकाश कहलाती है। ओके, अगला देखते हैं। प्रकाश के कुछ गुण होते हैं जो कि हम सीधा समझेंगे यहाँ। प्रकाश सरल सीधी रेखाओं में गमन करता है। इसका मतलब है प्रकाश हमेशा सीधी सरल रेखाओं में चलता है। दूसरा, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये होता है विद्युत चुंबकीय तरंग, इसलिए इसे संचरण की माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि क्या सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता है? नहीं है। ऐसे ही समझ सकते हैं कि प्रकाश को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। प्रकाश के गुणों में क्या आता है? अगला, प्रकाश का तीक्ष्ण छाया बनाना। इसका उदाहरण हम समझ सकते हैं। आप तेज धूप में खड़े हैं और आपकी परछाई बन रही है। अपारदर्शी वस्तुएं क्या होती हैं? जिससे आर पार ना देखा जा सके। आर पार देखने वाली चीज़ों को पारदर्शी कहते हैं। अपारदर्शी मतलब जिनके आर पार हम नहीं देख सकते, वो अपारदर्शी वस्तुएं होती हैं। तो क्या हम किसी मनुष्य के आर पार देख सकते हैं? नहीं, इसलिए उसकी छाया बनती है। ओके, जिसे परछाई कहते हैं। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। चलिए अगला देखते हैं, प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन क्या होता है? उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ, जैसे कि दर्पण पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश की निर्वात पर प्रकाश की परावर्तित कर देता है। सिंपल भाषा में समझते हैं, आसान भाषा में, कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जैसे कि दर्पण पर आपने एक टॉर्च से लाइट किया, तो वो लाइट आपको बैक आते हुए, वापस आते हुए दिखेगी। इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इन सिंपल वे, जब आप कभी भी सूर्य की रोशनी में एक शीशा लेकर, मिरर लेकर आप उसकी तरफ करते हो, तो वो लाइट आपको परावर्तित होती है और वो आपको दिखती है। समझ में आ रहा है आप लोग को? ओके, प्रकाश के परावर्तन के नियम अब देखते हैं। नियम क्या होते हैं? पहला, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि आपतन कोण I, परावर्तन कोण R के बराबर होते हैं। दूसरा नियम देखते हैं, आपतित किरण, माना कि जो हम टॉर्च से दर्पण पर लाइट कर रहे हैं, वो होती है आपतित किरण। दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। इसका मतलब है जो आपतित किरण है, वो अभिलंब और परावर्तित किरण, ये सभी कहाँ हैं? एक ही तल में हैं। अब देखते हैं प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, परछाई और इमेज बनता कहाँ है। प्रतिबिंब वहाँ बनता है जिस बिंदु पर कम से कम दो परावर्तित किरणें प्रतिच्छेदित होती हैं या प्रतिच्छेदित प्रतीत होती हैं। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जैसे कि आपतित किरण आ रही है, वहाँ पे परावर्तन हो रहा है और वहाँ से वो परिवर्तित हो रही है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? I और R के बीच में, एक ही तल में है ये सब, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? बीच में। ओके, तो अब नेक्स्ट देखते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब के दो प्रकार होते हैं। पहला, वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी प्रतिबिंब। पहला समझते हैं वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित होती हैं। इसका मतलब है, मैंने बताया, जब आपतित किरण आपतन और आपतित किरण I और R के बीच में जब प्रतिबिंब बनता है, तो ये वास्तव में प्रतिच्छेदित होती हैं, तब जाके बनता है प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब यह तब बनता है जब किरणें प्रतिच्छेदित होती प्रतीत होती हैं। इसका मतलब जब I और R के मिलने की सेम जगह हमें प्रतीत हो, लगे, तब जाके प्रतिच्छेदित प्रतिबिंब बनता है।
दूसरा, वास्तविक प्रतिबिंब इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, आभासी प्रतिबिंब इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है। अब हम देखते हैं समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब। समतल दर्पण के प्रतिबिंब की कुछ पॉइंट्स होते हैं, ये आपको आने इम्पॉर्टेंट होते हैं, इनको आपको समझना ज़रूरी होता है। सबसे पहले समझते हैं आभासी एवं सीधा होता है। समतल दर्पण मतलब प्लेन मिरर, आप समझ रहे हैं, प्लेन मिरर जो कि आप अपने आसपास देख सकते हैं, जो कि किसी मीटर में लगा होता है, कार की विंग्स में लगा होता है, ये होता है समतल दर्पण। इसमें जो पिक्चर बनती है, इमेज बनती है, वो आभासी और सीधी बनती है। ओके। दूसरा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। मतलब अगर हम किसी मीटर से किसी भी चीज़ को देख रहे हैं तो हमें वो उतनी ही दिखेगी जितनी वो है। ओके। नेक्स्ट देखते हैं, प्रतिबिंब दर्पण के उतने पीछे बनता है जितनी वस्तु की दर्पण से दूरी होती है। प्लेन मिरर में आप देख सकते हैं, जैसे आपकी खिड़की में कोई प्लेन मिरर कांच लगा है तो उससे चीज़ें उतनी ही दिखेंगी वो जितनी दूरी पर वो रखी हैं। अगला देखते हैं, प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। ओके। पार्श्व परिवर्तन, अब समझते हैं पार्श्व परिवर्तन क्या होता है। इसमें वस्तु का दायां भाग बायां प्रतीत होता है, बायां भाग दायां प्रतीत होता है। पार्श्व परिवर्तन मतलब इसमें जो इमेज होती है, जो प्रतिबिंब बनता है, वो एकदम उल्टा बनता है। अगर आपका दायां भाग बायां दिखेगा, बायां वाला दायां दिखेगा। अब अगला पढ़ते हैं गोलीय प्रतिबिंब, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है, मतलब गोल होता है। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित होता है, वह अवतल दर्पण कहलाता है। ओके। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। सबसे पहले देखते हैं, समझते हैं कि गोलीय दर्पण में अवतल कैसे होता है। अवतल में क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित है, वह अवतल दर्पण कहलाता है। अगला, गोलीय दर्पण उत्तल दर्पण में कैसे होता है? जिसमें पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है, वो होता है उत्तल दर्पण। ओके। गोलीय दर्पण में समांतर प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द, अब कुछ मेन वर्ड्स हैं जिनको हम इधर समझेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, आपको लैंग्वेज इजी लग रही होगी और आपको एक्सप्लेनेशन भी क्लियर लग रहा होगा। इसलिए अगला देखते हैं ध्रुव। ध्रुव क्या होता है? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। ध्रुव की प्रायः पी अक्षर से निरूपित करते हैं। इस इमेज में आपको पी कहाँ दिख रहा है? इस पॉइंट पर। तो ध्रुव कहाँ है? इस पॉइंट पे। इसका मतलब परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। मतलब जहाँ परावर्तक पृष्ठ है उसके केंद्र को हम ध्रुव बोलेंगे। यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है, मतलब ये दर्पण के एकदम सरफेस पे स्थित होता है। इसे पी से डिनोट करते हैं। मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है? मेन एक्सिस। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मेन एक्सिस मतलब एक सीधी लाइन आपको क्या इमेज में दिख रही है ना, जिसे सी से डिनोट की, जिस सीधी लाइन है जिसपे सी है, एफ है, पी है, तो ये सीधी लाइन क्या होती है? मुख्य अक्ष। ओके। अब आप देखते हैं वक्रता केंद्र, सेंटर। केंद्र कहाँ है? आपको सी कहाँ दिख रहा है? यहाँ। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। ये जो परावर्तक पृष्ठ है ये भी एक गोले का भाग होता है। इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसका मतलब है ये जो केंद्र है ये गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, सी कहलाता है, सेंटर कहलाता है। यह सी अक्षर से डिनोट किया जाता है, निरूपित किया जाता है। अब वक्रता त्रिज्या, रेडियस। ओके। त्रिज्या गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिसे गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है, मतलब परावर्तक पृष्ठ जो गोले का भाग है वहाँ से सी तक
वक्रता केंद्र तक जो एक्सेस होती है उसे हम वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, जिसे आर से निरूपित किया जाता है, डिनोट किया जाता है। द्वारक, द्वारक को क्या बोलेंगे, कैसे समझेंगे? गोली दर्पण के परावर्तक प्रस्तल की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। सीमा रेखा का व्यास, व्यास क्या कहलाता है? डायमीटर। डायमीटर का आप समझ सकते हैं, आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि गोली दर्पण के परावर्तक प्रस्तल की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। इसे एम और एन से दर्शाया जाता है। एम और एन आपको शब्द में, पिक्चर में कहाँ दिख रहे हैं, इमेज में कहाँ दिख रहे हैं? एम और एन, ये है एम और एन, ये क्या है? व्यास हैं। ओके। मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहाँ मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आकर मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं? मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहाँ मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आके मिलती हैं। परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई महसूस होती हैं, वह गोली दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। ओके। गोली दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं।